हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो मेरा फेस बहुत बुझा बुझा सा लग रहा होगा। मैं रात भर नहीं सोई हूँ क्योंकि कल रात भर हम सब जगकर सिर्फ भगवान जी का नाम ले रहे थे। तो क्या हुआ, लेट से हम लोग उठे, जैसा कि आपको मैंने बताया इससे पहले वाली वीडियो में। जो जैसे रूटीन होता वैसे ही चल रहा था। शाम में हम लोग गिफ्ट वगैरह भी खोल रहे थे। वो सब जब हम लोग खोल रहे थे ना, तो मेरी सिस्टर का कॉल आ रहा था 2-3 बार दूसरे मोबाइल पे। तो मैं तो नए वाले मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो मोबाइल साइलेंट में था, मैंने देखा नहीं। फिर मैंने उसको वापस कॉल बैक किया। जब वीडियो वगैरह हो गया तो मैंने उसको कॉल बैक किया, तो उसने बोला कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको भी हॉस्पिटल ले जाना है। इतना बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो बहुत रो रही थी। फिर यहाँ से अनिमेश ने बात किया, जो हमारे घर पे मनीष जी रहते हैं उनसे, और जो केयर टेकर वगैरह रहते हैं उनसे 3-4 लोगों से बात किया, ऑफिस के लोगों से बात किया। फिर मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी थे, वो सब कोई गए पापा को हॉस्पिटल लेकर। वहाँ पे क्या होता है, जब आप दूर से यहाँ से बात करते हो तो जब तक आप आंख से नहीं देखो तो चीज़ें आपको पता नहीं होती है कि क्या कैसे चल रहा है। फिर भी फ़ोन पे बात कर रहे थे। बाद में अनिमेश मेरे सामने में बात भी नहीं कर रहे थे। मेरी सिस्टर के हस्बैंड का कॉल आया कि आप अलग से जाकर बात करो। तो वो अलग से क्या बात कर रहे थे मुझे नहीं पता। वो गेट बंद करके बात कर रहे थे। मुझे इन लोगों ने कुछ नहीं बताया था, ना मेरी बहन को कुछ पता है और ना मम्मी को इतना पता। मम्मी गई थी हॉस्पिटल में, बट उनको देखने नहीं दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि पापा ICU में है। पापा को ब्रेन स्ट्रोक फिर से आया है। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया हमें। यहाँ से अपनी बहन से बात करूँ, उसको भी इतना ही पता है जितना मुझे पता है। उसको भी उसके हस्बैंड कुछ नहीं बता रहे हैं ज़्यादा, मुझे भी अनिमेश कुछ नहीं बता रहे हैं। इन दोनों की बात हो रही है आपस में, और वहाँ पे जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनसे बात होती है। ICU में नहीं जाने दिया जा रहा है विजिटर्स को, सिर्फ 2 लोग के ही पास बनते हैं और वो लोग ही जा सकते हैं। तो कल रात में वहाँ एडमिट हुए हैं पापा, और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कितना भी अनिमेश से पूछा, उन्होंने मुझे नहीं डिटेल में बताया है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, किससे पूछूं। बहुत रात भर हम लोग सब जग कर सिर्फ प्रे कर रहे हैं। मैं सिर्फ भगवान जी के मंत्र पढ़ रही हूँ, जाप कर रही हूँ कि बस सब ठीक हो जाए। मैं भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ ना कि मैं अपनी बातें भी किसी से शेयर नहीं कर सकती। अभी सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी तो हमने नवनिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया, हंसी खुशी का माहौल था, सब कुछ ठीक था। अचानक से पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई है, और हद से ज़्यादा तबीयत खराब है। वो हॉस्पिटल में है, ICU में है। मुझे मेरी बहन को कुछ नहीं बताया जा रहा है, मम्मी को कुछ नहीं पता। मम्मी की भी तबीयत बहुत खराब है। मम्मी से जब मैंने सुबह में बात किया तो मम्मी पूरा बोल नहीं पा रही थी ढंग से। मम्मी के भी हाथ पैर पूरे फूले हुए हैं, वो ढंग से बात नहीं कर पा रही है। कुछ नहीं पता क्या होगा। बट यहाँ पे रह के ना कभी कभी आप इतना बेबस फील करते हो। कभी कभी लगता है कि बाहर की लाइफ बहुत सही होती है। कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप वहाँ पे अपने लोगों के बीच में आप तुरंत जाकर देख सकते हो। यहाँ पे रह के मैं बहुत मजबूर फील कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेले होती तो मैं भी तुरंत चली जाती। ये सारा प्रोसीजर्स, ये सब कुछ, ये करवाओ, वो टेस्ट करवाओ, ऐसे यहाँ से अप्रूवल, वो अप्रूवल। 2 बच्चे मेरे साथ छोटे, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं बस प्रे कर रही हूँ भगवान से कि बस पापा ठीक होकर घर आ जाए। क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कुछ नहीं पता। अभी आज सैटरडे है, नवनिया भी हमारे साथ साथ रात भर जगे हुए हैं, तो उनको किस तरह सुबह पे सुलाया है, वो भी सोए हुए हैं। जो एक ड्रेस मैं निया के लिए लेकर आई थी बर्थडे में पहनने के लिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो मुझे एक्चुअली एक्सचेंज करना, आज लास्ट डे है। आज नहीं करूँगी तो फिर नहीं कर पाऊँगी। और वो पार्टी वियर ड्रेस है, वो साइज़ बड़ी थी, बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था जिस कलर में मुझे चाहिए था, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा था। बट दूसरा निया भी लगता उठ गई है, बट दूसरा भी जो अमेजोन से ऑर्डर किया था वो भी आ गया, तो इसीलिए मैंने निया को वो पहना दिया। अब इतनी पार्टी वगैरह तो होती नहीं है, 6 महीने 4 महीने में कभी होगी, तो इतने सारे पार्टी वेयर्स रखने का कोई मतलब नहीं है। स्कूल ये लोग डेली जाते हैं, तो उस तरह के कपड़े चाहिए जो डेली पहन सके। इसलिए मैं जाऊँगी अभी एक्सचेंज करने। अनिमेश बच्चों के पास रहेंगे, और बस आप लोग भी प्रे कीजिए कि मेरे पापा जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे बताया गया उनकी हेल्थ का, मैंने वही आपसे शेयर किया है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ जानने की एग्जैक्ट बात क्या है, बट ना अनिमेश मुझे बता रहे, ना वहाँ से मुझे कुछ बता रहे। वही बात है ना, वो लोग नहीं चाहते कि हमें टेंशन हो, बट नहीं बताने से और ज़्यादा टेंशन होती है। ये इन लोगों को समझ में नहीं आता। अनिमेश भी आएंगे। अभिनंदन आभार करते रहे हम। वो नब भी मेरी निकल कर रहा है, तो अभिनंदन आभार करते रहे हमें प्यार। थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ हो गई है। पापा जी की तबीयत जो है थोड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी क्या बहुत ही ख़राब है।
एंड इंडिया से जो मैसेजेस आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, इनकरेजिंग भी नहीं है। तो हम लोग लगातार टच में हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं डॉक्टर, उनके टच में भी हैं, क्योंकि डॉक्टर से अगर इनपुट मिलती है तो वो काफ़ी एक्यूरेट रहती है। आई मीन डॉक्टर्स की लॉबी अच्छी होती है, डॉक्टर्स को अच्छी चीज़ें बताते हैं और जो एकदम सही चीज़ें होती हैं वही बताते हैं और सही इलाज बताते हैं। हम लोग डॉक्टर्स के भी टच में हैं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं नॉन, उनके थ्रू फीडबैक ले रहे हैं। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बट अगर हो गई है तो हमें स्ट्रेंथ रखना चाहिए फाइट करने के लिए। और अभी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। रेगुलरली टच में रहने के बाद भी मालूम नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी। तो अभी बात कर रहे हैं हम लोग घर पे भी, डॉक्टर से भी। आगे देखते हैं क्या करना होगा। एक अच्छी बात है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है कल से अभी तक, और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट है। ये फीडबैक मेरे डॉक्टर फ्रेंड ने ही दिया है, वो न्यूरोलॉजिस्ट से बात करके। तो फिर देखते हैं। तो आज इतना ये इंथू वाला ब्लॉग नहीं है, शायद आपने देखा होगा। अभिनंदन भी, आभार भी इतने अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बट वी हैव टू कंटिन्यू ब्लॉग्स एंड चीज़ें चलनी चाहिए जैसे चलती हैं। तो जो नवनिया भी है, उनकी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, वो भी लेट सोए थे, तो अभी वो भी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो है अभी थोड़ा लो मोड में हो गई है। बट मुझे मालूम है ये सब समय का ही ये है, समय धीरे धीरे चेंज हो जाता है। कभी अच्छी चीज़ें आती है तो कभी बुरी चीज़ें भी आती हैं। वी ऑल हैव टू रेडी टू फाइट। जितने अच्छे से हम लोग फाइट करेंगे उतने अच्छे से हम लोग सस्टेन करेंगे और सारे लोग खुश रहेंगे। करेक्ट? कुछ बोलना है? नहीं? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। यही ड्रेस है जो मैं ये सोच कर लेकर आई थी कि निया इसको बर्थडे में पहनेगी, बट ये निया के साइज से बड़ी है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जल्दी में ये लिया था और मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिया था, तो ऑनलाइन वाली ड्रेस आ गई थी तो मैंने निया को वही पहना दिया था। गई थी निया का फ्रॉक एक्सचेंज करने, आज लास्ट डेट था, आज नहीं जाती तो फिर वो मुझे रखनी पड़ती और मेरा मन नहीं था उसको रखने का। तो अगर जाना इतना ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आज मेरा इतना सा भी मन नहीं है कुछ करने का, खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ मन नहीं कर रहा, आज बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। और ये दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं है, ये दोनों भी कुछ भी खाना नहीं खा रहे हैं। मैं जल्दी से गई हूँ, जल्दी से कपड़े एक्सचेंज करके वापस आई हूँ। उससे पहले मैंने अपनी बहन को कॉल किया था, पूछा वहाँ की हालत, तो वो बोली मैं हॉस्पिटल में अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ICU में कुछ पास वगैरह का जो सिस्टम है, ऐसे 2 आदमी ही विजिटिंग आवर्स में ऐसे अलाउड है, वो भी पास बनता है। तो सुबह मम्मी ने और मेरी बहन ने देखा था पैर के स्लॉट में ना मेरी मदर इन लॉ को यानी मम्मी जी को देखना था और मेरी बुआ को, तो वो दोनों देख कर आए हैं। 1 मिनट भी ऐसा नहीं जा रहा जब मैं अकेले बैठी हूँ और मैं भगवान जी का मंत्र नहीं जप रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस वापस सही सलामत घर चले जाए। अनिमेश ने भी जब से सुना, अनिमेश की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं हमेशा चाहती हूँ हंसी खुशी वाली बातें ही आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको भी अच्छा लगे। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है और जो लोग डेली ब्लॉग्स करते हैं, अगर उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है सारे दिन तो उसको वो नहीं छिपा सकते और ना उस चीज़ को अपने लाइफ से हटाकर आपको कुछ अलग दिखा सकते। जो लाइफ में होगा वही आपके साथ शेयर करेंगे। आज मेरा दिन भर ऐसा ही है तो मैं आपके साथ डेली ब्लॉग में यही शेयर करूँगी, या फिर हो सकता है कि मैं वीडियो ही ना डालूँ। तो वीडियो नहीं डालूँगी तो भी आप लोग सोचोगे कहाँ है, क्या हो गया। तो इसीलिए जो भी अपडेट्स होता है वो देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे जुड़ चुके हैं, हम लोगों को देखना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए जो भी लाइफ में चलता है ना मुझे बस आप लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि मेरे मन में ना बहुत सारी चीज़ें चलती है जो मैं किसको बिठा के बोलूँ। अनिमेश को बोलूँगी तो उनको भी 1000 चीज़ों का टेंशन है, घर बाहर काम का, अलग अलग जगह से कॉल्स आते हैं, वो भी वहाँ का मैनेजमेंट पूरा देख रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, सब फ़ोन पे मैनेज कर रहे हैं। उनके साथ मैं नहीं बैठ के ऐसे रोते हुए बात कर सकती हूँ, मैं उनको टेंशन और प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ। ये दोनों बच्चे मेरे इतना समझते नहीं, बट मैं फिर भी अपना दुख दर्द इनसे बोल देती हूँ। पता नहीं इनको समझ में आता है कि नहीं, बट मेरे बच्चे ना ये समझ चाहते हैं कि कब मैं उदास हूँ, कब मैं क्यों परेशान हूँ। एक बार ज़रूर पूछते हैं मम्मा आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रहे हो। तो
इसीलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ बस। अनिमेश को मैंने बात करते वहाँ पे सुना, अनिमेश ने आप लोगों से भी बोला है कि चीज़ें सही नहीं है, बट फिर भी मेरे मन में मैं एक होप रखती हूँ कि भगवान जी ठीक कर देंगे सब कुछ ठीक होगा। बस निया का मैं फ्रॉक वापस करने गई थी, मुझे कुछ ऐसा पसंद ही नहीं आ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ देखूं। सामने मुझे ये लगी हुई देखी, ये हाई नेक, तो मैंने ये नपटेल ले लिया। फिर मुझे बाद में लगा कि ये तो नब के पास सेम बिल्कुल ऐसा ही एक टी शर्ट है, बिल्कुल ऐसा ही, बस यही अंतर है ये हाई नेक है। पर मुझे कुछ उस समय समझ नहीं आ रहा था। और ये एक मैंने निया के लिए लिया है हाई नेक। और जो मैंने फ्रॉक वापस किया था तो उसमें से पैसे बच रहे थे, तो मुझे कुछ भी लेना था और मुझे नब नया कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, तो ये एक श्रग मैंने अपने लिए लिया है। तो ये वो फ्रॉक वापस करके मुझे ये 3 कपड़े मिले हैं, तो यही मैंने ले लिया है। तो यही है। तो चलिए फिर गाइस देखती हूँ आज क्या कैसे होता है, पता नहीं आज का दिन कैसे कटेगा, क्या होगा। कल से तो नब नया का स्कूल भी है, ये लोग स्कूल जाएंगे जितनी देर उतनी देर, तो ये चलो ठीक है फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मेरा टाइम कैसे कटेगा। ध्यान मेरा वहीं पर जा रहा, वही सारी चीज़ें दिमाग में आ रही है। ये देखिए निया को, जब तक मैं आपसे बात कर रही थी पीछे मैं क्या कर रही थी ना, वेट वाइप का पैकेट देना। देती, थैंक यू निया। क्लीन योर हैंड्स। ओके, क्लीन हैंड्स। Me and there's you and there's you and there's you and there's ये देखा कि नब निया को कल जो गिफ्ट्स मिले हैं तो उसमें से एक कार्ड नब ने ले लिया है। जब मूड खराब हो तो किसी न किसी काम में बिजी रहना चाहिए, नहीं तो फिर बिट्टू को पसंद है ये कार, बिट्टू को पसंद है ये कार। किसको? मैं बिट्टू को पसंद है ये कार। Right means yes. Look like this, and Like this is for this. Look carefully. Look carefully. तो शाम हो गई है और सभी के मूड जो है वो ऑफ हैं, इंक्लूडिंग नब और निया। तो मैंने चाय बनाई है, सोचा चाय बना देता हूँ, सब लोग थोड़ा चाय पियेंगे। तो पापा जी की तबीयत जो है अभी भी ठीक नहीं हुई है, पापा जी अभी भी वेंटिलेटर पे हैं और श्वेता जो है वो समय समय पर भावुक हो रही है। और भावुक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, उसको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। बहुत क्लोज होता है, पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है ना वो बहुत ही अनमोल होता है। अभी ये चीज़ें मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, मेरे पास भी निया है, तो आई कांट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं ऐसे कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब सुखी माहौल है, यानी कि खुशी का माहौल है, तो मुझे आई नीड एवरीवन टू सेलिब्रेट। और अगर दुख का माहौल है तो बस एक निया है तो बात खत्म, बाकी कोई नहीं चाहिए। तो इन शॉर्ट, सुख में सब होने चाहिए साथ, और दुख में अगर एक डॉटर ही है ना तो बहुत है, बाकी किसी का साथ नहीं चाहिए दुखी में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई कैन फील द पेन, एंड निया तो अभी छोटी है, तो श्वेता कैन ऑल्सो फील द पेन फॉर हर डैड। सो ये स्वाभाविक है, वो समय समय पर भावुक हो रही हैं, इसलिए वो कैमरे पे आई नहीं है। शायद कल सुबह तक इम्प्रूवमेंट हो जाए हेल्थ में पापा जी के, और वो वेंटिलेटर जो लगा हुआ है, वेंटिलेशन पे है, वो उससे वो बाहर आ जाए और थोड़ा उनके हेल्थ में सुधार हो जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड हम लोग भी बैक ऑन ट्रैक होंगे, सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी।
बट आज थोड़ा सा माहौल गड़बड़ है, इसलिए हम सभी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं इस छोटे से ब्लॉग के लिए। और यही कारण है कि श्वेता जो है वो बार बार कैमरे पे नहीं आ रही है आज, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है जल्दी जल्दी और बहुत भावुक है, इसलिए वो ठीक से वीडियो बना नहीं पा रही है, which is वेरी नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड। तो इसलिए मैं जो हूँ ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, और ये छोटा ब्लॉग है आई नो। सो फिर मिलते हैं आपसे कल अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।